मेरे ही पद चिन्ह है। तो ये भगवान का ऐसा भाव है, और भाव नहीं, ये सत्य है। तो वास्तव में कभी कभी ऐसे कार्य होते हैं सिर्फ हम कल्पना कर पाते हैं। महीनों पहले की बात है, मेरे भ्राता समान गुड्डू भाई, हम दोनों आपस में चर्चा, हाँ महाराज जी विचार भी है कि 21वां वर्धापन पूज्यपाद प्रातस्मरणीय ब्रह्मलीन संत शिरोमणि स्वामी ओंकारानंद जी महाराज की पुण्यतिथि भागवत हो। मन की खेती में हमने इस बीज को बो लिया था, लेकिन इतना विराट और इतना भव्य होगा कभी सोचा नहीं था, जो आज ये हो रहा है। अनवरत 7 दिनों से 6 दिनों से आज 6वां दिन आया, दिव्य भंडारा महाप्रसादी, और इतनी बड़ी व्यवस्था इतने ठीक ढंग से संभल जा रही है, मानो एक चींटी भी पैर के नीचे मर नहीं रही। आप लोग भी बड़े प्रेम से प्रसाद पाते हैं, और मुझे लगता है सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जो पूर्ण पद्धति है वो ये होती है कि रोज भक्तों को भोजन मिले, प्रसाद मिले और दिव्य कथा हो। क्योंकि अन्नम वही व्यजानात, अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्नम वही ब्रह्मा, पहले ब्रह्म को कानों से सुनो, और अन्न के रूप में वही ब्रह्म तुम्हारी जठराग्नि को भी जाकर के परम शांति प्रदान करता है। इतना सा प्रसाद लोग बिगाड़ नहीं रहे, मैं देख रहा हूं, और ये बहुत जरूरी है। और अन्न को कभी बर्बाद होने भी नहीं देना चाहिए। हम कितने भी बड़ी आदमी हो जाएं, बफर सिस्टम करें, पर कोशिश करें कि अन्न का नुकसान नहीं हो। इस प्रकार से इंद्र ने बड़ी प्रार्थना करी। इंद्र आए थे दशमी को, और दूसरे दिन लग गई एकादशी। इतने में जो नंद बाबा है ना, एकादशी का व्रत करते थे। अच्छा, महीने की कम से कम 2 एकादशी हमें करने का प्रयास करना चाहिए, बहुत जरूरी है। ये स्वास्थ्यवर्धक भी है, और पौराणिक कथाओं के हिसाब से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। और कम से कम 2 दिन व्रत रहेंगे तो दीर्घ काल तक जिएंगे। जैसे फैक्ट्री में भी कभी कभी शटडाउन देते हैं आप लोग प्लांट को, इसी प्रकार से जो पेट के कल पुर्जे हैं ना, लीवर हैं, आते हैं, उनको भी कभी थोड़ी सी शांति मिले। खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। लेकिन एकादशी, जो कृष्ण जी के पिताजी हैं, वो तो निराहार रहते हैं नंद बाबा। चलो निराहार ना रहें तो फलाहार लेना चाहिए, और फलाहार का मतलब केवल फल फ्रूट से ही होता है, क्षमा करें। जैसी एकादशी आजकल होती है तो भैया रोज हो, हम तो रोज कर लेंगे। एक दिन पहले से एकादशी की तैयारी चलने लगती है। सुनो, कल एकादशी है, कुछ ठीक ठाक बनाओ। सुबह से बढ़िया काजू बादाम पिस रही है आधौटे दूध में, चकाचक घोंटे। शाम हुई, सुनो कुछ मजबूत बनाओ। तुमको मालूम नहीं सुबह एकादशी है? महाराज बढ़िया पूड़ी सब्जी खमण और भी बहुत सी चीजें। अब अपने तो इतना ज्यादा सब नहीं खाते हैं तो पता नहीं, रोटी दाल सब्जी बहुत हो जाता। हाँ, इतने में ही चकाचक हो जाता है अपने। और फिर महाराज जैसे ही एकादशी के सुबह 9:30 बजे सुनती हो, तुम्हें मेरा ध्यान नहीं है, मैं एकादशी में चक्कर आ रहा है, कुछ फलाहार खिला। तो क्या कुट्टू की पूड़ियाँ, सामा की खीर, और हमारे उत्तर भारत में तो बकला की दाल, और बिहार में अभी हमने चावल कौन सा खाया धीरेन जी? तिन्नी का चावल। हाँ, खूब खाते हैं लोग। लेकिन व्रत का मतलब होता है कि फिर थोड़ा हल्का आहार क्या, फलाहार ही लेना चाहिए। तो महाराज जो नंद जी हैं ना, वो एकादशी का व्रत करते थे। एक दिन यमुना स्नान रोज करते थे सुबह उठ के, लेकिन एक दिन समय का ध्यान ना रहा और रात्रि 2 बजे ही चले गए नंद जी स्नान करने।
और रात्रि में 12 बजे के बाद, ठीक है कभी कुंभ आदि का समय चल रहा हो तो उस समय देवी देवता गंगा यमुना सब जगे रहते हैं, बाकी अन्य समय में रात्रि 12 बजे के बाद में किसी सरोवर में नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि उस समय जो जल के देवता हैं वरुण, वो शयन में होते हैं। तो वरुण देवता शयन कर रहे थे, उनकी रखवाली में जो भी वरुण के दूत थे नंद जी को लेकर के वरुण लोक चले गए। अब इधर पता चला, ढूंढने में सब लोग लग गए, आज नंद जी आए नहीं। कृष्ण जी को पता चला, सीधे छलांग लगाई, वरुण लोक पहुंचे। और वरुण लोक जाकर के जब पहुंचे तो वरुण जी ने देखा तो साक्षात तुरंत जल्दी जल्दी अपनी कुर्सी को छोड़ दिए, आइए प्रभु विराजमान हो। नंद बाबा वहीं बंधे पड़े हैं वरुण पाश में। बोले अरे मेरे लल्ला को तो लोग यहां भी पहचानते हैं, मेरे बेटे का इतना सम्मान और मैं बंधा हुआ पड़ा हूं। कृष्ण जी की नजर पड़ी, अरे वरुण जी किसको बांध के डाल दिया? हमारे पिताजी। ओहो आपके पिताजी हैं? भगवान क्षमा करे, मैं बिल्कुल नहीं जाना। तुरंत वरुण देव ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और सादर सम्मान पूर्वक बार बार क्षमा मांगते हुए नंद जी को विदा किया। अब धीरे धीरे कृष्ण बलराम बड़े होते हैं, गायों को चराने के लिए गए और महाराज दूर जंगल में निकल गए। प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्णा। कृष्ण के साथ में जो ग्वाल बाल सखा थे उनको थोड़ी भूख लगी, जो भी नाश्ता में कुछ कलेवा वगैरह था सब पूरा हो गया। कृष्ण के सखाओं ने कहा कान्हा भूख लगी है, कुछ प्रबंध करें। तो कन्हैया ने कहा यहां कहां? बोले थोड़ी ही दूर में ब्राह्मणों की बस्ती है, वहां ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे होंगे, वहां से कुछ लेकर के आ जा। तो जो कृष्ण के सखा थे गए। उस समय ब्राह्मण लोग कोई गायत्री जप कर रहा है, कोई द्वादशाक्षर महामंत्र जप रहा है, कोई यज्ञ कुंड में आहुतियां दे रहा है, स्वाहा स्वाहा। तो कृष्ण के सखा जब गए तो उन ब्राह्मणों को प्रणाम किया कि हे भूमि देवाः शृणुतु कृष्णस्यादेशकारिणः प्राप्तान् जानीति भद्रं वो गोपान्नो रामनोदितान्। हे भूमि देवाः शृणुत। ये जो भूदेव कहते हैं ना, देखो इस कथा में भी लिखा है कि हे भूमि देवाः। भूमि का चलता फिरता देवता कौन है? बोले ब्राह्मण। यदि वह अपने ब्राह्मणत्व में अडिग है तो बिल्कुल उस पर उंगली मत करिए, कहीं ना कहीं वो समाज के कल्याण का उद्धार का काम कर रहा है। क्योंकि ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामाय निश्यते। यह जो ब्राह्मण का शरीर मिला है ना, ये क्षुद्र काम के लिए नहीं मिला। अरे त्रिकाल संध्या वंदन हो, सुंदर त्रिपुंड हो, वेद वेदांत का अध्ययन थोड़ा हो, बहुत जरूरी है। वही कारण है कि ब्राह्मण को ब्रह्मदेव या फिर भूदेव, અમારી બાજુ નથી પણ ગુજરાતમાં તો લોકો કહે છે ભૂદેવ પગે लागू છું, क्योंकि उसके अंदर वेद है, वेदांत है, इतिहास है, पुराण है, मीमांसा है और उससे समाज का कल्याण है। कल्पना करिए कितने मनोयोग से बैठ करके आप 6 दिन से कथा सुन रहे हैं, मन में कितनी शीतलता, कितनी गंभीरता, कितनी माधुर्यता अपने आप प्रवेश कर रही है। इसमें मेरा कुछ हाथ नहीं है, ये तो गुरु कृपा, माता पिता की प्रेरणा और वेद वेदांत की जो दिव्य शैली है आपके मन को स्वच्छ कर रही है। बहुत जरूरी है। तो जब जाकर के सखाओं ने कहा हमको भूख लगी है, तो पंडित जी लोगों ने तो बात भी नहीं किया, क्योंकि माला चल रहा था। कृष्ण के सखा मुंह लटकाए हुए लौट आए, बोले नहीं मिला। वो पंडित जी लोगों ने तो हमारी राम राम भी ना स्वीकार करी। तो बोले तुम पंडित जी के पास में क्यों गए?
वो जो ब्राह्मण है ना, उनकी यज्ञ पत्नियां हैं, उनके पास में जाना चाहिए। बोले अच्छा। ब्राह्मण की जो धर्म पत्नियां होती हैं उनको यज्ञ पत्नियां भी कहा जाता है, क्योंकि ब्राह्मण चलता फिरता यज्ञ होता है। अगर त्रिकाल संध्या वंदन करने वाला ब्राह्मण है तो निश्चित आपके यहां पैर रखेगा और जितनी भी नकारात्मकता है उसी समय खत्म हो जाती है। जब अपने भाल पर दिव्य ललाट पर त्रिकाल त्रिपुंड चंदन करके आता है, धोती कुर्ता गमछा, अपने आप उस टाइम पर कल्पना करिएगा आपके मन में कैसा प्रभाव पड़ता है। मन बदल जाता है, अलग ही कुछ नजर आने लग जाता है। तो नारायण इस बार जितने भी ग्वाल बाल सखा है ना, सीधे उन ब्राह्मण पत्नियों के पास में गए। अब ब्राह्मण लोग देखे कि बिना पूछे हमारे घर में घुसे जा रहे हैं, मंत्र जप रहे हैं, बोल तो सकते नहीं, कर रहे हैं बस वो करते रह गए। और सीधे ये कृष्ण के सखा यज्ञ पत्नियों के सामने घुस गए घर में जाकर के, और जाकर के कहा कृष्ण बलराम आए हैं, उनको क्षुधा भूख सता रही है, कुछ भोजन की याचना किया है उन्होंने। तो तुरंत यज्ञ पत्नियों ने कहा कि आप थोड़ी देर विराजमान हो, फटाफट अभी हम दिव्य स्वादिष्ट भोजन बनाती। और कई प्रकार के पकवान थाली में बना करके और सीधे वहां पहुंची जहां कृष्ण बलराम ठहरे थे। प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्ण। और कृष्ण की सांवरी सूरत को जब उन लोगों ने देखा तो सुखदेव जी के शब्दों में, परीक्षित सुन रहे हैं मेरे शब्दों में,